नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज फिर जीपीएससी पेपर 2 जो झारखंड से संबंधित है, खासकर जो ज़मीन संबंधी अधिनियम है उसमें एसपीटी एक्ट यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे संबंधित कुछ प्रश्न आज फिर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले भी एसपीटी एक्ट के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो उससे प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर वो रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट में भूधारक का तात्पर्य क्या है? भूधारक का तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस हैं भूधृति, ग्राम प्रधान, मूल रैयत या उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो जब भूधारक के बारे में, खासकर जो धारा 3 में है, उसे जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि भूधारक क्यों इन सबों को कहा गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी ग्राम से जहाँ न तो मूल रैयत हो न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो, एसपीटी एक्ट में यह किसकी परिभाषा है? ऑप्शंस हैं ए खाली जोत, बी ग्राम समुदाय, सी खास ग्राम या डी जमाबंदी गांव। इसका सही आंसर है सी खास ग्राम। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट में कृषि वर्ष का तात्पर्य बंगला साल से है, ये किस महीने से आरंभ होता है? ऑप्शन है ए माघ, बी बैसाख, सी चैत्र या डी अश्विन। तो पहले आपको कृषि वर्ष के बारे में मैं बता दूं। कृषि वर्ष जब आप धारा 4 पढ़ेंगे जिसमें परिभाषा के बारे में उल्लेख है, और सीएनटी में धारा 3 में परिभाषा दिया हुआ है, तो फिलहाल एसपीटी एक्ट 1949 में जब धारा 4 पढ़ेंगे तो इसका दूसरा ही है जो 4.2 है, उसमें कृषि वर्ष का तात्पर्य दिया हुआ है। मतलब जहाँ पे बंगला साल चलता हो एसपीटी एक्ट का एरिया, चूँकि संथाल परगना का एरिया है वो बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, तो जहाँ पे बंगला साल चलता हो वो, या दूसरा है जहाँ फसली साल चलता हो। फसली साल का तात्पर्य है कि एक फसल से अगला बार जब वही पुनः उस फसल को तैयार किया जाएगा तो उसे एक साल मान लिया गया है, या फिर जहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष निर्धारित किया गया हो। तो बंगला साल जो होता है वो किस महीने से प्रारंभ होता है? और वो होता है बैसाख से। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट में कृषि वर्ष जहां फसली साल से है, ये किस महीने से प्रारंभ होता है? तो इस क्वेश्चन से एक चीज़ तो क्लियर है कि जो कृषि वर्ष का तात्पर्य है वो कृषि वर्ष 3 तरीके का एसपीटी एक्ट में है। एक वो जो बंगला साल है, एक वो जो फसल का साल है, और एक वो जो राज्य सरकार अगर कोई साल निर्धारित कर दिया है तो यहाँ पे बात हो रहा है कि फसल साल से जो है तो वो कौन सा है। ऑप्शंस वही है ए माघ, बी बैसाख, सी चैत्र और डी अश्विन। और इसका सही आंसर है डी अश्विन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एसपी एक्ट में यह किसका परिभाषा है? ग्राम प्रधान या मूल रैयत से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसे लगान पाने का अधिकार हो। ए भूस्वामी, बी ग्राम समुदाय, सी रैयत या डी ए एवं बी दोनों। तो पहले इसके ऑप्शंस को थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करें। तो ग्राम समुदाय से तात्पर्य है
कि ग्राम के जमाबंदी रैयतों के सभी व्यक्ति, उसके हिस्सेदार, बच्चे और उत्तराधिकारी से है, वो ग्राम समुदाय में आ जाएगा। एक आते हैं भूस्वामी। भूस्वामी के नीचे है रैयत। तो रैयत की परिभाषा है कि जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति है जिसे स्वयं या अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूर द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया हो, और जिसने ऐसा अधिकार प्राप्त किया है कि उस व्यक्ति के स्वार्थ का उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है, तो वो कहलाएगा रैयत। लेकिन जो ऑप्शंस के हिसाब से और जो क्वेश्चन है वो इसका सही आंसर होगा ए, भूस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीटी एक्ट के किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपनी जोत पर अपने परिवार के लिए कृषि प्रयोजन हेतु कच्चा या पक्का मकान बना सकता है? ये तो क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं और इसके जवाब आपको पता भी होगा, तो हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ए है, धारा 18। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय यानी कि अदला बदली हो सकता है? ऑप्शंस है धारा 20, बी धारा 23, सी धारा 25 या डी धारा 27। और इसका सही आंसर है बी धारा 23। तो ये जो बदलाव होगा वो डिप्टी कमिश्नर के अनुमति पे ही होगा, और डिप्टी कमिश्नर देखेंगे उस नियम का कि एक ही गांव का है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये गुप्त तरीका से किया जा रहा है, कोई और हो। तो धारा 23 में जो है वो उपायुक्त के आदेश से या उपायुक्त के निर्णय के अनुसार अदला बदली किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट के किस धारा में लिखा हुआ है कि ग्राम प्रधान को अपना कार्यालय कहीं भी स्थानांतरण का अधिकार नहीं होगा? ऑप्शंस हैं धारा 5, बी धारा 7, सी धारा 9 या डी धारा 11। और इसका सही आंसर है सी धारा 9, यानी कि ग्राम प्रधान किसी भी प्रकार से पद को इधर से उधर या अपने कार्यालय को यहाँ से वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन है? न्यायिक प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जो रैयत, भूस्वामी, भूधृति या काश्तकार के संबंधित जो कोई भी समस्या है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर कहीं पे कंप्लेन यानी उपायुक्त के यहाँ करता है तो उसकी प्रक्रिया का वर्णन किस अध्याय में है? ऑप्शन है ए अध्याय 9, बी अध्याय 7, सी अध्याय 6 या डी अध्याय 5। इसका सही आंसर है अध्याय 7 यानी ऑप्शन बी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में कोई बंजर भूमि या रिक्त जोत मतलब जिस पे खेती नहीं होता है, खाली जमीन, किसी वैसी व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाएगा जो पहाड़िया न हो? क्लियर है कि कोई भी पहाड़िया गांव का कोई भी बंजर या रिक्त भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं होगा जो पहाड़िया न हो। ये किस धारा में है? ऑप्शंस हैं धारा 42, बी धारा 41, सी धारा 39 या डी धारा 37। और इसका सही आंसर है बी धारा 41। अगला प्रश्न है, संथाल परगना जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? ये आपको पता होना चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन है एसपीटी एक्ट के तहत। ए 1834, बी 1855, सी 1934 या डी 1937। और इसका सही आंसर है बी 1855। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट के किस धारा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान है? और इसके ऑप्शंस हैं ए धारा 5, बी धारा 6, सी धारा 7 या डी धारा 8। ग्राम प्रधान की नियुक्ति किस धारा में?
इसका सही आंसर है ए धारा 5। तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसी होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। किसी खास ग्राम के रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर जो एक फॉर्मेट होता है उसके तहत कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त घोषित करेगा कि ग्राम के लिए प्रमुख या प्रधान कौन है, और उसका भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें ये घोषणा की जाती है। यानी कि कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति की घोषणा करते हैं, धारा 5 में। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत कोई रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना पीने के पानी के लिए तालाब, कुआं आदि का निर्माण कर सकते हैं? ऑप्शंस है धारा 15, बी धारा 17, सी धारा 18 या डी धारा 16। और इसका सही आंसर है डी धारा 16। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत बंजर भूमि के बंदोबस्ती किया जा सकता है? ऑप्शंस है ए धारा 25, बी धारा 26, सी धारा 27 या डी धारा 28। और इसका सही आंसर है सी धारा 27। यानी कि जो बंजर भूमि की बंदोबस्ती है वो किया तो डिप्टी कमिश्नर यानी उपायुक्त के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन इसके साथ एक नया टर्म इसमें लिखा हुआ है कि जब बंजर भूमि की बंदोबस्ती की जाएगी तो उसका डिटेल जो है वो 4 प्रति में, यानी कि जो पट्टा होगा वो 4 प्रति में तैयार किया जाएगा। तो अगला प्रश्न पे आते हैं, एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है? यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें राज्य सरकार चाहे तो नियम के तहत उसमें फेरबदल कर सकता है। ऑप्शंस धारा 70, बी धारा 71, सी धारा 72 या डी ए एवं बी दोनों। और इसका सही आंसर है बी धारा 71। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा, सीएनटी के किस धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन है ए धारा 54, बी धारा 55, सी धारा 56 या डी धारा 57। इसका सही आंसर है सी धारा 56। यानी कि ये अध्याय 7 में आता है, क्योंकि जैसे ही न्यायिक प्रक्रिया की बात हो गई, बेदखल करने की बात हो गई, तो वो निष्कासन में है, वो धारा 56 में है जो अध्याय 7 में आता है। अगला प्रश्न है, और अगर धारा 57 होता तो वो अपील में चला जाएगा कि अपील कहाँ पे किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का प्रावधान है? ऑप्शन है ए अध्याय 4, बी अध्याय 6, सी अध्याय 7 या डी अध्याय 8। बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का प्रावधान। और इसका सही आंसर है ए अध्याय 4। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में सबसे कम धारा का चर्चा है? इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। ए अध्याय 5, बी अध्याय 6, सी अध्याय 7 या डी अध्याय 9। सबसे कम धारा होने का मतलब वहाँ पे 1, 2, 5 इसी के आसपास होना चाहिए। इसका सही आंसर है बी धारा अध्याय 6, जिसमें एक ही धारा है जिसकी चर्चा की गई है, वो है धारा 53 और वो है अध्याय 6, जो कि किसी भी प्रयोजनों के लिए जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण, इसमें भवन निर्माण है तो उससे संबंधित किस प्रकार होगा या अन्य कोई निर्माण के लिए, तो वो धारा 53 में है जो अध्याय 6 में है। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट में उल्लेखित परिभाषा किसका है?
ग्राम के जमाबंदी रैयतों के सभी व्यक्ति, उनके हिस्सेदार, बच्चे और उत्तराधिकार आदि। इसके बारे में भी तो तुरंत बात किए थे 6-7 प्रश्न पहले। ए ग्राम अभिलिखित, बी भुक्तबंध ग्राम, सी राजस्व ग्राम या डी ग्राम समुदाय। परिभाषा किसका है? ग्राम के जमाबंदी रैयत के सभी व्यक्ति, उनके हिस्सेदार, बच्चे और उत्तराधिकार से मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एसपीटी एक्ट है, जब आप 4 नंबर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करके बताए हुए धारा में कि किसका परिभाषा कौन सा होगा, और ये जानना आवश्यक भी होता है। फिलहाल इसका सही आंसर है ग्राम समुदाय यानी डी। सॉरी, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक में बी आ गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताने का। ग्राम समुदाय के बारे में अभी तो तुरंत हम लोगों ने बात की, जो इसके बारे में यहाँ पे है वह ग्राम समुदाय यानी कि सभी व्यक्ति रैयत के, उनके हिस्सेदार, बच्चे और उत्तराधिकार। और सी है राजस्व ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कमेटी के प्रतिवेदन पर एसपीटी एक्ट 1949 बना? कौन सा कमेटी था? ए संताल परगना पुनरीक्षण कमेटी, बी संताल परगना एरिया रेगुलेशन, सी संताल परगना मूल्यांकन कमेटी या डी संताल परगना इंक्वायरी कमेटी। और इसका सही आंसर है डी संताल परगना इंक्वायरी कमेटी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीएनटी एक्ट के किस धारा में लिखा गया है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता पाने रैयत, ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा। मैं फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देता हूँ। सीएनटी एक्ट के किस धारा में लिखा गया है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत से, यानी कि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता, अभिकर्ता का मतलब आप एजेंट समझिए जो उसके लिए काम करता हो, तो वो अपने रैयत से, ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा। यानी कि एक बार जो लगान के बारे में निर्धारित कर दी गई है, तो कोई भी भूस्वामी या उसका अभिकर्ता उसके अलावा अगर कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा। ये किस धारा में है? ऑप्शन ए 48, बी 49, सी 51 या डी 52। चूँकि ये एसपीटी एक्ट का ये आज का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद फिर किसी अन्य विषय पे हम बात करेंगे, कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे जो कि संभवतः झारखंड के इतिहास से संबंधित होगा और वो मिक्स होगा सारे समुदाय से, कुछ कल्चर से, तो वहाँ से हम कुछ प्रश्न को लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही हमारे पास प्रश्न है, तो हम फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। इससे इसका आंसर डी है, धारा 52 में ऐसा लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में। थैंक यू।